रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे होते हैं जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। जमाना अपलोड हो गया है। पहले लोग धमकियां देते थे, अब तो लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्त्री खुलकर हंस नहीं सकती, चरित्रहीन कहते हैं सब, और पुरुष खुलकर रो नहीं सकता, कायर कहते हैं। वारी दुनिया, मिट्टी की दीवारें ही मजबूत होती थीं पहले, जब से सीमेंट के घर बनने लगे, घर टूटने लगे हैं। रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब होता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े, हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। जो औरत अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। वाणी को बीड़ा बनाएं, बाण न बनाएं, क्योंकि बीड़ा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और यदि बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। अपनी गलतियों पर हम बहुत अच्छे वकील हैं और दूसरों की गलतियों पर बहुत अच्छे न्यायाधीश। शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे इंसान से कितना जलता है। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। दुनिया में सबसे कमजोर इंसान वो है जो औरत के सामने ऊंची आवाज में बात करके खुद को ताकतवर समझता है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था, पर अब वो भी लैपटॉप लेके बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। संभल कर व्यवहार करें। ये सोचकर मैंने अपनी आस्तीन नहीं झटकी कि ना जाने कितने सांप मेरे ऐसा करने से बेघर हो जाएंगे। निःशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम नमक ज्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं। दुनिया सिर्फ उनके हाल पूछती है जिनके हालात ठीक हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं दोस्तों, जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है, लेकिन जायदाद के कागजात बेटी के हाथ में। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है।